जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में हम सब लाडलों के लिए सवेरे का समय अभी शुरू ही हुआ है। समय हो रहा है 10:10। और गुरु महाराज जी से यही अरदास, हम लोग सब हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, चढ़दी कला विच रहें। गुरु जी के ਜਿਹੜੇ भी हुक्मनामे सानू मिलते ने मैसेज के तौर तो उस हुक्मनामे पे चलने की समर्थता गुरु महाराज जी सानू बख्शे। तो गुरु जी की पॉजिटिविटी में हम लोग रहें और सारा दिन गुरु जी के सिमरन मंत्र जाप और नाम जाप के साथ जुड़कर हम गुरु महाराज जी के होकर और अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठाएं, ताकि हमारे जीवन में जितने भी दुख कष्ट हैं उन कर्मों को काटते हुए कटवाते हुए गुरु महाराज जी हमें हमारी सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ की ओर लेकर जाए। इसी आशा के साथ आज का बहुत ही सुंदर और चमत्कारिक सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित। जैसा कि गुरु महाराज जी ने हमें सिखाया है नाम जाप की महिमा के बारे में, मैं अगर सिर्फ इंडिविजुअल अपनी बात करूं, बहुत सारे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर सत्संगी और व्यक्ति मैंने अपने जीवन में जो गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाए हैं, आज से पहले तक नहीं पता थे, बट जो गुरु महाराज जी ने इतने टाइम बाद अब 1 साल की जर्नी में जो सॉल प्योरिफिकेशन की जर्नी में गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया अब 2 महीने के अंदर, तो आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल हु आर स्पिरिचुअली डीपली कनेक्टेड विद गुरु साहब्स तेज, द लाइट, बिकॉज वी ऑल केम फ्रॉम द लाइट ऑफ अवर गुरु साहब। हम उन्हीं की लाइट हैं। वी आर द ऊर्जाज एंड एनर्जीज ऑफ यूनिवर्स हु अवर गुरु साहब। ठीक है, महाकाल, कालों के काल, महाकाल। पहले गुरु जी की वडियाई में थोड़े से शब्द मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे देव जो हैं वो स्वयं महाकाल हैं, कालों के काल, महाकाल, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, भक्त वत्सल, भक्ति वत्सल, करुणामय, करुणानिधि, करुणा के सागर, कृपालु हैं हमारे गुरु महाराज जी। बहुत प्रसन्न होने पर अपने भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने वाले, कर्मों को काटने वाले, दुखों को ख़त्म करने वाले, उनको सुख प्रदान करने वाले, नाम दान देने वाले, भरोसा दान देने वाले और सिमरन से जोड़ने वाले, गुरबाणियों से जोड़ने वाले, हमें नाम जाप का महत्व समझाने वाले, धरती पर आकर हम जहाँ कीचड़ में रह रहे हैं इसी कीचड़ में उतर कर हमें कमल बनाने वाले वो गुरु महाराज जी, हमारे प्यारे गुरु महाराज जी बहुत 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 दयालु हैं। यदि इनको प्रसन्न कर लिया जाए और इनकी भक्ति में प्रेम को मिला दिया जाए, तो गुरु महाराज जी फिर जो लीलाएं करते हैं ना, वो वास्तव में मैंने अपने जीवन में जो गुरु महाराज जी ने मेरे साथ करा और दिखाया है, आई एम वेरी ब्लेस्ड, वेरी 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 मच ब्लेस्ड। एंड आज इस लेवल पे आके मुझे कोई दुख नहीं है। जो दुख मेरे को अपने काटने पड़े कर्मों के, वो गुरु महाराज जी की तरस और भीख से ही कटे हैं। ठीक है, इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड अ वेरी 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 पेनफुल प्रोसेस, बिकॉज गुरु महाराज जी स्वयं बोलते हैं मुझ तक आने का रास्ता बिल्कुल सरल नहीं है। आना तुम्हें अपने कर्मों को काट के ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारी आत्मा से मैं अशुद्धताओं को नहीं निकालूंगा। ईश्वर क्या है? ईश्वर बहुत ही शुद्ध बहुत ही शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है। तो उन तक हमारी आत्मा जो निकल कर आई है, यहाँ भेजा गया था हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ही। बट कलयुग का जोर इतना कि उन्हीं प्रवृत्ताओं में घूमते घूमते और गुरु जी से जुड़ने के बावजूद भी हम लोग अगर अपनी आत्म जागृति के पथ पर अग्रसर नहीं होंगे, अपनी अध्यात्म जागृति पर हम नहीं चलेंगे, तो हमारा इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ है। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, हर जोनी में जाना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि जो मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म हमें मिला है, ये बार बार आपको मिलेगा और आप अपने कर्मों को काट पाएंगे। कि अभी ये सोचे कि अभी तो भोग ले, बाद की बाद में देखी जाएगी, आज खा कल खुदा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आई टेल यू, अगर अभी आप मानव जीवन में हैं, मानव योनि में हैं, और अगर आपके कर्मों को आप नहीं बख्शवाते हैं, नहीं कटवाते हैं, अपने दुखों को नहीं सहन करे जाते हैं जो स्वयं हमारे दोषों से उत्पन्न हुए, तो ये योनि आपको अगली योनि किस योनि में मिलती है पता नहीं। छिपकली की मिलती है, सर्प की मिलती है, कुत्ते की मिलती है, मुर्गे की मिलती है, बंदर की मिलती है, किस चीज़ की मिलती है? तो देखिए, अगर मुर्गे की मिलेगी, आप देखो साइकिलों पे मुर्गे उल्टे लटके हुए जाते हैं, उनके हलाल करे जाते हैं, तो मतलब उनको खाने के लिए जद्दोजहद है, उनको रहने सहने के लिए जद्दोजहद है।
हम तो इंसान हैं, हमें बोली मिली हुई है, हमें वाणी की शक्ति मिली हुई है, हमें सेंसेस मिले हुए हैं, हमें सोचने समझने की शक्ति मिली हुई है, हमें बौद्धिकता प्रदान की गई है, हमें हाथ पैर बिल्कुल सही दिशा में चलने चलाने के लिए मिले हुए हैं, जीवा मिली हुई है बोलने के लिए, सांस लेने के लिए पूरी प्रणाली मिली हुई है, हमें खाने के लिए पूरा पाचन तंत्र मिला हुआ है। और इस सुंदर जो प्रकृति और अर्थ पे इस पे रहने के लिए हमारे भौतिक साधनों पदार्थों को प्रदान किया गया है ईश्वर के द्वारा ही, तो हम तो बहुत 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 भाग्यशाली हैं। परंतु ये जानवर आप देखिए कहीं भी गंदगी में बैठते हैं, कोई भी इन्हें मार जाता है, कोई किसी कुछ भी हो सकता है उनके साथ। दे आर नॉट सिक्योर, दे आर सिक्योर्ड बाय अवर गुरु साहब, अवर मतलब जो हमारे रचयिता है ब्रह्मांड के, उनके सानिध्य में वो सिक्योर हैं। बट हम इंसान जो राक्षसों से भी बड़े शायद हो चुके हैं, राक्षसों की तो अब ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी सोचते हम राक्षस होते थे, डायनासोर होते थे, हम लोग उन लोगों से कम नहीं है अगर हम लोग इंसानियत में नहीं रहते हैं। गुरु साहब ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि हमेशा हमेशा दूसरों की मदद कीजिए। पहले तो अपने अंदर की कमियों को दूर कीजिए, दूसरों की कमियों को देखना बंद कीजिए। जो दुख हमारे हमारे अराउंड हैं वो सिर्फ हमारे कर्मों के फल हैं, वो हमारे ही दोष हैं, आज इस जन्म के नहीं कई जन्मों के हैं। बार बार मैं एक ही बात पे जोर डालती हूँ, क्योंकि जो गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाया है ना, मैं चाहती हूँ आप लोगों के बीच में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन वचनों को स्प्रेड करूँ। मुझे नहीं पता, देखिए गुरु महाराज जी का मैंने एक बहुत ही सुंदर सत्संग उनके फिज़िकल टाइम का मैंने एक आंटी जी के मुँह से सुना था। तो जब आंटी जी गुरु महाराज जी के चरणों में बैठी हुई थी तो उन्होंने ही उनको बोला था कि लोग ना यहाँ पे जो मैं देने आया हूँ वो लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है? अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करवाना चाहते। मैं नीचे आया हूँ आत्माओं को शुद्ध करवाने के लिए। ये पदार्थ, ये पैसा, ये सब कुछ तो कुछ नहीं है, ये तो दुखों के कारण है। देखिए अगर आप किसी चीज़ का लोभ करते हैं तो क्या होगा, उस लोभ में अगर वो मिल गई तो ठीक है, खुश हो गए। बट अगर वो लोभ हमारा पूरा ना हुआ, फिर हमें द्वेष होता है, गुस्सा आता है, फिर वही प्रारब्ध आए। यदि हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, कोई रिलेशन समझ लीजिए या कोई पदार्थ समझ लीजिए, कि रुतबा समझ लीजिए, जो ये भौतिक पदार्थ है जो टेम्परेरी है, इल्यूसिव है। क्या है, हम लोग एक टेम्परेरी शरीर में आए हैं अपनी आत्मा को शुद्ध करवाने के लिए। आत्मा किसके द्वारा डाली गई है? हमारे गुरु साहब के द्वारा डाली गई है। तो वो आंटी को यही बता रहे थे, मैं यहाँ पे आया हूँ सबको यही सिखाने कि अपनी आत्मा की शुद्धि करो, अपने कर्मों को काटो। कर्मों को काटने का एक ही तरीका है, गुरु महाराज जी से जुड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं आध्यात्मिक जागृति के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो कृपा करके आपको जो उचित हो मेरे लिए कीजिए। और दूसरी बात है विश्वास। गुरु महाराज जी ने उस आंटी को एक ही बात बोली कि मेरा दूसरा नाम विश्वास है, जिसने अंधा विश्वास मेरे पे कर लिया उसने मुझको पा लिया, ठीक है? और नींबू की तरह मैं निचोड़ूंगा। वो नींबू का निचोड़ना इतना आसान काम नहीं, मैंने देख लिया कैसे निचोड़ते हैं। इतना कुछ मतलब आज से अगर मुझे 1 साल पहले मुझे देखते ना आप, तो मैं भी प्रारब्धों में ही फंसी हुई थी। तो गुरु महाराज जी हमें यही सिखाते हैं। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है ना, जो इतने शब्द आए हैं ना, आप ये मत सोचिए कि मैं कहीं से पढ़कर बोल रही हूँ या मैं कहीं से पहले स्क्रिप्ट तैयार करती हूँ मैं तब बोल रही हूँ। नो, मेरे को गुरु महाराज जी ने स्वयं जो मेरी आत्म जागृति कराई है, जो दुख मैंने अपने देखे हैं, अपने कर्मों के जो भोगे हैं ना मैंने, और उसके बाद इतनी संयमता, इतनी स्थिरता गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर डाली है, जिसके बाद चीज़ें समझ आई, कौन सी चीज़ कैसे होती है, क्यों होती है, किस कारण से होती है, सही गलत क्या है। मैं आपको बताऊँ, ये जो नाम जाप की ताकत है ना, जितना आप नाम जाप जपेंगे ना, उससे आपको ना सही और गलत में डिफरेंस करना आ जाएगा। आपको दिखेगा कि कमी आप दूसरों में निकालना बंद कर देंगे, आप अपनी कमियों को ठीक करेंगे। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं इंसान वही है जो अपनी स्वयं की कमियों को भाप के और उसे ठीक करे, दूसरों को प्रोत्साहित करे। जो चीज़ वो सीख चुके हैं आध्यात्मिक मार्ग पर, वो दूसरों को भी उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें। गुरु महाराज जी ने ही सिखाया है कि हम लोगों को, वैसे तो गुरु महाराज जी एक बार कहीं थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा था कि बाहर के देश में थे, तो वहाँ पे लोग ना अपने घर के आगे एक प्लांट लगाते हैं और उसको ग्रो करते हैं, उसके ऊपर अपना एक साइन बोर्ड लगा देते हैं नाम का, और उसे बड़ा करते रहते हैं। और अगर कोई अपने घर के आगे नहीं लगा सकता और किसी और के घर के आगे जगह होती है, तो वहाँ पे एक पेड़ लगा के और उसको बड़ा करने के लिए स्पेशली उस ऑनर को पैसे देकर आते हैं। तो उनके मन में भी यही विचार आया कि बहुत अच्छा विचार है ये, चलो पेड़ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते बहुत अच्छी बात है, पेड़ तो बहुत सारे लगाने चाहिए। पर अगर हम किसी को भी जोड़ते हैं गुरु महाराज जी से,
तो वो सोचिए कि अगर एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या हम चेन्स गुरु महाराज जी के साथ उनकी शक्ति से जोड़ पाएँ, उनकी तरफ उनके गुरुमुखी कर पाएँ, गुरुमय कर पाएँ, तो उसके बाद जब उसके अंदर वो भावनाएँ जागेगी नाम जाप से, वो उसके अंदर एक आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि होगी, तो वो कितना बड़ा पेड़ बनेगा, आगे वो कितने और पेड़ों को बनाएगा। ठीक है? तो यही गुरु महाराज जी हमसे चाहते हैं, नींवे होके चलिए, दूसरों की मदद कीजिए। और कल बहुत अच्छा मुझे सत्संग सुनने को मिला, उसमें बता रही थी आंटी गुरु महाराज जी ने हमें 3 चीज़ें सिखाई। पहली कि जब ये हमारे सत्संग से संबंधित जो हम सत्संग करते हैं, आजकल रूप ही बदल दिया। मेरे को तो आज कल पता चला, और इससे पहले मुझे यही लगता था कि यही सब होना चाहिए था। मन के अंदर मेरे यही रहता था, बट मैं कुछ कभी बोल नहीं पाई, क्योंकि जो मैंने देखा मैंने तो वही सीखा। तो उसके बाद फिर गुरु महाराज जी ने बोला उन आंटी को कि ये जो सत्संग है ना, आंटी ने बोला गुरुजी ने 3 चीज़ें सिखाई कि जब सत्संग चल रहा हो तो गुरबाणी से जुड़िए। गुरबाणी, चाय प्रसाद की महिमा और लंगर प्रसाद की महिमा, सत्संग की महिमा। गुरबाणी जब चल रही होती है तो सिर्फ चाय वितरित की जाती है, उसके साथ कुछ खाने के लिए गुरुजी के टाइम पे भी नहीं दिया जाता था। इवन अगर हम अभी भी बड़े मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे सिर्फ चाय मिलती है, उसके साथ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो मेरे अंदर यही होता था, मैं सोचती थी बैठ के, इंडिविजुअल मैं गुरु साहब से बात करती थी, गुरु साहब चाय के साथ इतना खाने को लोग दे देते हैं और हम लोग को तो खाने में ही ध्यान है, फिर वो गुरबानी से हम जुड़ कहाँ पा रहे हैं, मेडिटेट कर कहाँ पा रहे हैं, मेडिटेशन में कहाँ आ पा रहे हैं। तो उसके बाद वही हुआ, देखिए कल सुनने को मिली मुझे ये बात। गुरु महाराज जी ने मुझे बोला था नवंबर में, गुरु महाराज ने, मैं तुझे दिसंबर जनवरी में बहुत चीज़ें तुझे ऐसे सुनने को सीखने को मिलेगी कि तेरी आंखें खुल जाएंगी। वाकई में आंखें खुली हैं, बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के कि मैं नहीं, अब आज के बाद मैंने तो गांठ बांध ली है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी जो बोल के गए हैं मुझे तो वही करना है। मैं अपने सच्चे पातशाह की वाणियों पर चलती हूँ। मेरे घर में अब गुरु महाराज जी जिस दिन भी गद्दी पे बैठेंगे, डेफिनेटली आई विल ओनली डिस्ट्रीब्यूट द टी, ओनली टी। ठीक है, कोई उसके साथ मैं रिफ़्रेशमेंट्स नहीं दूंगी, ये मैं गुरु महाराज जी से प्रॉमिस कर रही हूँ। दूसरा, गुरु महाराज जी ने बोला चाय प्रसाद पीते हुए आंख बंद करके गुरबानियों से जुड़िए, सिर्फ चाय प्रसाद। और उसके बाद फिर क्या करना है, और उस दौरान कुछ नहीं बटता। फिर उसके बाद 15 मिनट का सत्संग शेयरिंग होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदायगी। और उसके बाद लंगर प्रसाद है, वो लंगर प्रसाद आप सत्संग में खाएंगे तो मिठाई है, और अगर बाहर खाएंगे सत्संग में खाएंगे तो दवाई है, उसे बाहर ले जाके घर ले जाके खाएंगे तो वो सिर्फ मिठाई है और वो सिर्फ खाना है। फिर गुरु जी से हुक्म लेके जाना बहुत ज़रूरी है, आज्ञा लेके जाइए वापस। आते हुए भी हम उनको मत्था टेकते हैं, जाते हुए भी मत्था टेकना, आज्ञा लेके जानी है। एक चीज़ और सुनने को मिली थी, कभी भी तिलक प्रसाद नहीं लगाया जाता था, आज भी बड़े मंदिर में तिलक प्रसाद नहीं लगाया जाता। ये पता नहीं लोगों ने अपने ही ट्रेंड्स चला दिए ना, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। जो चलता आ रहा है उसी पे चलना चाहिए। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मेरे घर में जब भी गुरु महाराज जी सत्संग कराएं तो मैं इन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करूँगी, एज़ बिकॉज़ जो हमारे गुरु महाराज जी शुरू करवा के गए थे उसी से ही हमें आगे बढ़ना है और सही दिशा में जाना है, लोगों को भी सही दिशा देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद भी आत्म जागृति करवा के और गुरु जी के वचनों पे चल के नीवा रहना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, निंदा नहीं करनी, क्योंकि दिल दुखाने और निंदा करने की तो जो कि जो गुरु जी उसको भी नहीं बख्शते। ये मतलब मेरे को हिंदी शब्द उसका ढंग का समझ नहीं आ रहा कि इस गलती की माफ़ी नहीं है, कहते सकते हैं ज़रूर। अगर आप किसी की निंदा करते हो और आप किसी का दिल दुखाते हो ना, इसकी माफ़ी गुरु महाराज जी भी नहीं देते। थोड़े शब्दों में थोड़ा हेर-फेर हुआ। और गुरुजी कहते हैं नीवे होके चलो। और अगर आप कभी भी लंगर बनाते हैं या आपका मन होता है किसी गरीब को कुछ खाने का देने का, तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ मैं भी सोचती थी कि हम लोग बचा हुआ देते हैं, क्यों? आप बनाइए, इतना आपके अंदर भाव होने चाहिए। ये तो चैरिटी है, गुरुजी तो कहते हैं चैरिटी करनी चाहिए। तो आप लोग जब कुछ भी बनाए ना, आपका देने का मन है, किसे बांटना है मुझे, पहले निकालिए। वो भी इंसान है, ठीक है, हमारे और आपकी तरह इंसान है। और गुरु महाराज जी ने तो मुझे यहाँ तक बोला था, मैं तो कोड़ी के रूप में भी तेरे पास सामने आ सकता हूँ, कभी भी किसी का निरादर मत करो, ना साधुओं का ना कोड़ियों का। नहीं किसी को दे सकते, हाथ जोड़ दो, दे सकते हो अपनी समर्थता से दीजिए, ठीक है। तो मैंने करना तो सत्संग शेयर था, अभी वो दोबारा दूसरा रिकॉर्ड करूँगी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा चमत्कारी सत्संग हुआ है। कल भी हुआ था, आज भी हुआ है। आज ब्लैक शैडोज़ को लेके हुआ है। मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, गुरु महाराज जी ने कैसे निकाला मेरे को पूरा फ़ील करवा के, तो मैं अब भी थोड़ी देर में उसे रिकॉर्ड करूँगी। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी। हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, पॉजिटिव रहिए, गुरु जी के होके रहिए। सब गुरु जी के लाडले हैं, हम लोग सब सॉल फैमिली है, कोई किसी से कम नहीं है। सब में गुरुओं को देखिए, कभी आपका दिल नहीं करेगा कि आप किसी का दिल दुखाएं या आपसे किसी का दिल दुख जाए। मैं डेफिनेटली कहीं भी लिख के ये बात दे सकती हूँ। नाम जाप से जुड़िए, नाम जाप की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। बिना नाम जाप किए आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, बस इतनी सी बात मुझको पता है। जय गुरु जी।